लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इसके कार्य क्या है? लवक या प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि पादप अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इसे लवक की आवश्यकता होती है तथा रंग के लिए भी इसे लवक की आवश्यकता होती है। इसलिए लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यह कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे होते हैं। सेल के अंदर एक द्रव होता है जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। इसी में यह लवक बिखरे होते हैं। आकार में यह मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा ये भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, मतलब इसका आकार एक जैसा नहीं होता, विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार आदि भी हो सकते हैं। अब लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो यह लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक, मतलब ऐसा लवक जिसमें वर्ण यानी जिसमें कलर न हो, उसको क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक कहते हैं। दूसरा होता है वर्णी लवक, वर्ण यानी जिसमें कलर हो, जो कलर प्रदान करे, तो उसे हम वर्णी लवक कहते हैं या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पौधों के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसी के मौजूद में वर्णकों के चलते, इसमें जो वर्ण मौजूद है उसी के चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करता है तथा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही ऑक्सीजन जो है वो पेड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, क्योंकि यह अवर्णी लवक है, इसलिए यह रंगहीन है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। यह श्वेत होता है। तथा क्रोमोप्लास्ट ये वर्णी लवक है, इसमें वर्ण होता है, कलर होता है, इसलिए यह रंगीन प्लास्टिड होते हैं। कार्य। ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिका में पाई जाती है, यानी पेड़ के जो जड़ है उसके जो सेल है उसी में ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसे कि वर्णी लवक कहते हैं, यह फूलों तथा बीजों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। अब आया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण तथा प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। ये है लवक के कार्य। केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है? कोशिका द्रव्य में केंद्रक पाया जाता है। सेल होती है, सेल में द्रव होता है, उस द्रव में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं और कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं और एक साथ पूरा द्रव को जीव द्रव कहते हैं। केंद्रक एक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक एक झिल्ली से घिरी होती है। इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये केंद्रक झिल्ली हुई और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसे ही हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी द्रव्य पाया जाता है और कोशिका के अंदर भी द्रव्य पाया जाता है। ये छिद्र के द्वारा, केंद्रक छिद्र के द्वारा कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो केंद्रक छिद्र का क्या कार्य है? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होते रहने देना।